ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और बात पश्चिम बंगाल की, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद अवैध बांग्लादेशी अपने आप ही बॉर्डर पार जा रहे हैं। वजह, बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर काफी भीड़ देखी जा रही है। बीएसएफ का कहना है कि इस चेक पोस्ट पर करीब 300 बांग्लादेशियों की भीड़ पहुंची और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद वापसी भेजने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही राज्य में जो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी हैं वो लौट रहे हैं। और सबसे अहम बात, भारत से लौट रहे हैं, और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि जो 3D अप्रोच है उसे अपनाया जा रहा है। इसी पर ज़्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन आइए आपको बताएं कि आखिरकार बॉर्डर पर ये कतार क्यों है। बंगाल से अब घुसपैठिए बाहर भाग रहे हैं। ये वो घुसपैठिए हैं जो कभी वहाँ पर बहुत आराम से रह रहे थे। हकीमपुर बॉर्डर पर लंबी कतारें हैं। बांग्लादेश से जो ये लौट रहे घुसपैठिए, इनकी संख्या 300 के आसपास है। इसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इनका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है और इनकी रवानगी की व्यवस्था भी की जा रही है, क्योंकि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इन्हें कड़ी वार्निंग दी थी। अब आप समझिए कि ये जो तमाम रह रहे थे घुसपैठिए, जो कोई भी योजनाओं का, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हुआ करती थी, उनका फायदा इन्हें मिलता था, ना कि उन्हें जो इसके वाकई में हकदार थे। आखिरकार शुभेंदु सरकार एक्शन मोड में किस तरह से है, ये भी आपको बताते हैं। तो एक्शन लगातार विभिन्न राज्यों से जो बॉर्डर में पहुंच रहे बांग्लादेशी हैं, उन्हें पहचानने, हटाने, वापस भेजने, यानी DDD, डिपोर्ट, डिटेन एंड डिटेक्ट, इस नीति को जिला स्तर पर होल्डिंग सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की जांच लगातार जारी है और ये सब कुछ जो है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। नागरिकता की पहचान होगी, अगर आप इसकी पुष्टि कर पाते हैं तो आप रहिए, पश्चिम बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो बोरिया बिस्तर टांगे और अपनी वापसी की तैयारी करें। एक तो ये बड़ा मुद्दा जिस पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन बात करेंगे इसके बाद एक और सियासी मुद्दे की। फूट पड़ चुकी है टीएमसी में, और आज टीएमसी की इस बैठक में क्या जो ममता दीदी ने बुलाई है, अब इसमें वो दिखा पाएंगी अपना एका। इस पूरी बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लगातार सिलसिला जारी है, बागी हो रहे हैं उनके अपने नेता, और जो बागी नेता हैं उनका साफ तौर पर यह भी मानना है कि हमें दिक्कत अभिषेक बैनर्जी से है। तो क्या अभिषेक बैनर्जी के मुंह में पार्टी बिल्कुल टूट जाएगी, ये हम देखेंगे। और 20 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है, और इसीलिए सुर्खियों में कई सांसदों के नाम है, क्योंकि वो एक तरीके से जिस तरह से पार्टी चलाई जा रही थी उसको लेकर लगातार विरोध के स्वर तो उठ रहे थे, लेकिन अब उन्हें एक मंच मिल गया। अब टीएमसी में फूट के बीच भाजपा लगातार हमलावर बनी हुई है। आइए देखते हैं क्या कहना है भाजपा का। सांसद तो आप छोड़ दीजिए, जो टीएमसी के प्रवक्ता थे वो न्यूज चैनल पे बोल रहे हैं कि हमारे हेडिंग में आप प्रवक्ता मत लिखिए। तो कोई अपने आप को तृणमूल कहलवाना ही नहीं चाह रहा है। अभिषेक बनर्जी पिटे पब्लिक के हाथों, शाइनी घोष की कोई प्रक्रिया नहीं सुनी हमने। माला राय कहाँ है, यूसुफ पठान कहाँ है, शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ है, कीर्ति आजाद कहाँ है। और इन दोनों बड़ी खबरों पर जानकारी के साथ सौरभ दत्ता इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले हकीमपुर का जिक्र करते हैं। डॉक्यूमेंट्स दो, नहीं तो प्लीज यू गो। साफ तौर पर जो शुभेंदु सरकार है, घुसपैठियों को लेकर उनकी दो टूक है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक्शन मोड में नजर आ रही है सरकार कि घुसपैठियों की घर वापसी होनी चाहिए। कह दिया कि अब डिपोर्ट का प्रोसेस जारी है, और डिपोर्ट का प्रोसेस जैसे जारी हुआ है, और इस बार बंगाल में जो डबल इंजन की सरकार आई है, वो बीएसएफ के साथ एक कोऑर्डिनेट करके चल रही है। बंगाल की जो पुलिस है वो बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रही है बॉर्डर एरियाज में। तो इसी के चलते हर थाने इलाका में ये बात देखा जा रहा है कि कौन कौन यहाँ पर बांग्लादेशी है, उनका खोज जारी है। जो मकान मालिक है उनको कहा जा रहा है, अगर आपके पास ऐसा कोई है, आप जानते हो, जिनके कागजात नहीं है, जिसका जो बांग्लादेशी है आप जानते हो, तो अभी उनको जाने के लिए आप कह दो तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ये स्पष्ट कर दिया है, जब उन्होंने धन्यवाद दिया था शुभेंदु सरकार को 45 दिन के अंदर उन्होंने 45 दिन से पहले ही उन्होंने बीएसएफ को बॉर्डर एरिया के लिए जो लैंड चाहिए था
बाढ़ के देने के लिए वो दे दिया। तो तभी उन्होंने कहा था कि अभी भी वो कह रहे हैं कि जो जो बांग्लादेशी है वो अपने आप चले जाएं, वरना अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन बाद में जी। कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। तो ये चलते ही ये अंदाजा था कि अगले हफ्ते, ये पिछले हफ्ते की बात है, तो वही देखने को मिल रहा है। अब हकीमपुर में भीड़ ज्यादा हो रही है और ये लोगों का साफ तरीके से ये कहना है कि वो बॉर्डर एरिया से 15,000 20,000 देकर यहाँ पर आए थे और जब तक ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पर थी उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो आराम से रह रहे थे और सरकारी योजना का लाभ भी उठा रहे। तो बिल्कुल हम ये मान सकते हैं सौरभ की कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना कि कैसे क्या हो गया तेरे प्यार में। मुझे लगता है कि अब जिस तरह से जो बैठक आज टीएमसी की होनी है, क्या ममता दीदी वो एका दिखा पाएंगी? लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही कि 20 और ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं, खेला हो बे? हाँ बिल्कुल, खेला तो हो रहा है बंगाल में। एक पहले तो विधायक चले गए हैं, 60 विधायक बागी हो गए हैं और 60 विधायक बागी होने के बाद अब सांसद भी काकोली घोष दस्तीदार पहले ही खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। जितने भी पद थे सब पद से वो इस्तीफा दे दिए हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे सांसदों का नाम बीजेपी नेता भी गिनवा रहे हैं, टीएमसी के जो बागी विधायक है वो भी गिनवा रहे हैं कि ये लोग कहाँ हैं। जब ममता बनर्जी देख रही कि वो अकेली पड़ गई है, तब उनके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? तो यही सवाल उठ रहा है कि आने वाला जो बादल अधिवेशन आ रहा है संसद में, उससे पहले ही काफी सारे सांसद भी जो विधायक जिस तरह से बागी हो गए हैं वही ट्रैक पर चलने वाले हैं। और शिकुंदी शेखर राय, काकोली घोष दस्तीदार, वो तो खुले और तरीके से कह रहे हैं कि वो मन से टीएमसी के बाहर हो गए हैं। तो एक तरफ से इसी स्थिति में आज शाम को एक बैठक बुलाया है ममता बनर्जी ने कालीघाट में। सोमवार को वो दिल्ली जा रही है इंडी जोट की बैठक में। तो उससे पहले उन्होंने जो समितियां, जो अपनी पार्टी की जो सारी समितियां तोड़ दिए हैं, उनको लेकर भी आगे चल के उनका क्या स्ट्रेटेजी होगा, क्या रणनीति होगा, इसके लिए वो बैठक है। और इधर बागी विधायक आज संदीपन शाह के घर जा रहा है। कल प्रियंका ठेवड़ेवाल एक विरोध प्रदर्शन। चलिए देखते हैं कि आखिरकार ये बागी जो है वो किस तरह से अब अपनी बात को सामने रखेंगे और कहीं ना कहीं टीएमसी में जो इतने सालों की अंदरूनी रार थी अब वो खुलकर सामने आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन दोनों ही